तोलानी जी, आप निश्चिंत हो गए ये सुनकर हम निश्चिंत हो गए। दक्कू भाई को वापस बुला लें? ठीक है, आज की रात रहने देते दक्कू भाई को। ओके, बाय 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 बाय। क्या 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 बोला? क्या तोलानी क्या बोला? तोलानी जी मान गए हैं और फ्लैट खरीदने को राजी हो गए हैं। इसका मतलब हमारी सोसाइटी पर जो हॉन्टेड का टैग लगा था वो निकल जाएगा। चीयर्स! अरे क्या राजेश भाई, आप भी यार चाय से कोई चीयर्स करता है क्या? ये तो बोतल खोलने वाली न्यूज़ है। लेकिन नहीं, दक्कू भाई को तो आने दीजिए। अरे इस जीत के मैन ऑफ द मैच तो दक्कू भाई हैं। लेकिन यामिनी भाभी, ऑन दक्कू भाई's behalf, congratulations. थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। सच में आज दक्कू ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। किस्मत की धनी हूँ मैं जो ऐसा जीवन साथी पाया है, ऐसा जीवन साथी पाया है, ऐसा जीवन साथी पाया है। थैंक यू। लेकिन सच में दक्षेश भैया ने कमाल ही कर दिया। वो मेरे जयपुर के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले रेसलर भैया है ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह ऐसे बिना सोचे समझे 902 के अखाड़े में कूद गए, हिम्मत करके, बिना डरे। हिम्मत चाहिए। तू भी क्या कुछ भी बकवास कर रही है? इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? मतलब वो घर तो हॉन्टेड था ही नहीं ना, वो तो दक्कू ने ऐसे अफवाह फैलाई थी, तो उसको जाना पड़ेगा, सीधा हिसाब है ना। फिर वही किधर है? वही इधर देखो, ढूंढो इसे। हेलो वही, क्या हुआ? क्या बताऊँ आपको, मुझे ना एक शादी में क्या बताऊँ वही आपको, मेरे को ना एक शादी में जाना है, लेकिन मैं जो लाल कलर की साड़ी पहनने वाली थी ना, वो प्रेस करते वक्त मेरे हाथ से जल गई। क्या आपके पास कोई लाल कलर की साड़ी है क्या? अच्छा इतनी टेंशन मत ले, है ना मेरे पास लाल साड़ियाँ, चुन लेना जो मन करे। हाँ, उसकी मैचिंग ज्वेलरी चाहिए तो मैं दे दूंगी। और हेयर स्टाइल मैं बना के दूंगी। मैंने जरूर पिछले जन्म में पेपर पुण्य के होंगे, इसलिए आप लोगों जैसे मेम साहब मिले मेरे को। हम मेम साहब नहीं है, तेरी सहेलियां हैं, तेरी दोस्त हैं आशा। तू देखती जा, तेरा ऐसा मेकओवर करूंगी कि तू खुद भी नहीं पहचान पाएगी कि आशा है। हाँ, लेकिन मेरे को ना वो चटक मटक वाला मेकअप करना। हाँ, वो आप लोग जैसा करते हो कैसा वाला नहीं, जो किया भी हो और दिखे भी नहीं। ओके डन आशा रानी, ऐसा चटक मटक मेकअप करूंगी कि 100 मीटर दूर से लोग पहचान जाएंगे कि वो देखो वो चटक मटक मेकअप वाली आशा रानी आ रही है। चलो आप चलिए, मैं हो आती हूँ। आराम से धीरे धीरे। अरे ओहो, सॉरी। क्या मतलब इतना बुरा लग गया? चाय पिला रहा हूँ तो। सॉरी है। कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्या प्लान बन रहा है क्या? अरे नहीं, कोई प्लान नहीं है क्या राजेश भाई, थोड़ी प्लान थोड़ी होता है? हाँ, वो है ना, वो बच्चों को जरा आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था। मैं अभी आइसक्रीम खिला के आता हूँ। चल। कुछ चक्कर चल रहा है, एक मिनट पता करके कियारा मैम, वो क्लाइंट एक्सपेंशन के बारे में बात कर रही थी, फिर वो को मैं बाद में देखता हूँ। हाँ कियारा मैम। तोलानी जी, आपकी शंका दूर करने के लिए मुझे ये सब करना ही था, और वैसे भी सोमी हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। मुझे खुशी है कि जिस सोसाइटी में मैं फ्लैट लेने जा रहा हूँ वहाँ का सेक्रेटरी इतना जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच। अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। ओके जी,
गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय। ओके बाय। एक काम करता हूँ, तोलानी ने जो भी मेरी तारीफ में कहा है वो मैं सोसाइटी ग्रुप पे डाल देता हूँ, ताकि सबको पता चले कि मैं कितना काबिल हूँ। उसके बाद घोड़े बेच के सोऊंगा। हाँ। कॉस्ट्यूम किधर है? ये लो पापा, हम दोनों ने अपनी अपनी कॉस्ट्यूम चेक कर लिए, आप भी अपनी कॉस्ट्यूम की फिटिंग चेक कर लो। ये देख, झालर दक्कू सोसाइटी ग्रुप में अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। अभी इसको मजा चखाता हूँ। हाँ? आज तो इसकी बैंड बज जाएगी, बैंड। अरे क्या बात है। ये वो कचरे की थैली? पापा, कचरे की थैली का बंदोबस्त हो चुका है और वो अपनी जगह पे प्लेस्ड है। यस, वही तो हमारा गेट पास है। हाँ। अब ये प्रैंक हमारे लिए मोस्ट हिलेरियस होगा एंड दक्कू अंकल के लिए मोस्ट स्कैरी। लेकिन पापा, वहाँ पे सच का भूत हुआ और अब डर गए तो? मैं और भूत से डरूंगा? अबे भूत मेरे से डरेगा। शेयर मार्केट किंग अरशद अग्रवाल हूं मैं, समझा ना? अभी दक्कू को दिखाता हूँ असली भूत क्या होता है। चलो। क्या हुई? और थोड़ा पाउडर लगाओ ना। हाँ। क्या और थोड़ा पाउडर लगाओ? ऑलरेडी बहुत लाउड मेकअप हो चुका है आशा। बस बस बस। देख, मेकअप का मतलब होता है कि आपकी जो खूबसूरती है ना उसको निखारे, दूसरों को डराना मकसद नहीं होता है। क्या वही, हम गरीब लोगों की चाय हो या मिठाई, दोनों में शक्कर तेजी होती है। हाँ। हम गरीब लोगों की जिंदगी इतनी फीकी होती है, बिना चटक मटक के मजा ही नहीं आता है। ओहो आशा रानी, क्या गहरी बात कही है आपने। कही है ना मैंने गहरी बात, तो इसी बात पर ना कोई गहरी कलर वाली एल्फ और लिपस्टिक लगा दो ना। गहरी कलर वाली एल्फ और लिपस्टिक। रुक, ये मरून है, ये लाल है और एकदम चटक मटक ब्राउन। कौन सा चाहिए? क्या भाई नहीं, ये वाले कलर तो सभी लोग लगाते हैं, मुझे ना बिफोर ब्लैक कलर लगाना है। बिफोर ब्लैक? सच्ची में बिफोर ब्लैक लिपस्टिक लगानी है? हाँ, सच्ची में मुझे ब्लैक कलर का लिपस्टिक लगाना है भाई नहीं। अरे बाबा, मेरे पास नहीं होगी बिफोर ब्लैक लिपस्टिक। मेरे सखी के पास देखो। हाँ हाँ, देखो देखो कितना अच्छा लगेगा बिफोर ब्लैक कलर। हाँ, मिल गई जी आशा रानी। बिफोर ब्लैक लिपस्टिक लगाइए। लगा लगा। आशा, मेरे पास ना ये दो फाइल है, एक छोटे घुंघरू वाली और एक ये बड़े घुंघरू वाली। कौन सी पहनोगी? बता, कौन सी फाइल पहनेगी? ज्योति भाभी बड़े घुंघरू वाली पहनेगी। लेकिन आशा, ये बड़े घुंघरू वाली पायल बहुत आवाज करती है। अरे ज्योति भाभी, यही तो मैं चाहती हूँ ना, मेरे दोनों देवरानी ये घुंघरू की आवाज सुनेगी ना दूर से तो जल के ना राख हो जाएंगी, राख। हाँ, ऐसे छम 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 छम। आशा ताई, ये क्या है? इतना लाउड मेकअप क्यों? मम्मा प्लीज इसे कम कर दो। अरे मैं क्या करूँ सखी, कितनी बार बोला कम कर देती हूँ मेकअप, लेकिन मैडम को लाउड मेकअप ही चाहिए। और नहीं तो क्या। हाँ वही नहीं, मेरे मेकअप का टेस्टिंग तो हो गया। देखा सखी कैसी मेरे को देख के चौंक गई। इसी तरह सारे मेहमान मेरे को देख के ऐसे चौंकने चाहिए। ये बाल ऐसे ही रखोगे या बांधोगे भी? नहीं सखी नहीं, आज कोई बंधन नहीं चाहिए रे, ऐसे ही बाल लहराने दो। आशा, आशा एक काम करोगी प्लीज? ये टिफिन दक्कू को देना है 902 में। हाँ, और ये चाबी से ही दरवाजा खोलना, क्योंकि दक्कू सो रहा होगा। हाँ, और ये फ्रिज में रखना टिफिन। कोई टेंशन मत लो यामिनी भाभी, मैं सब काम बराबर करूंगी।
कौन है जो डोरबेल बजा के भाग गया? सुबह लॉबी का सीसीटीवी देख के उसे पकड़ता हूँ। ये कचरा यहाँ किसने रखा? कोई तो है। ठीक है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 500 की जगह पूरे 5000 की पेनल्टी लगाऊंगा। है कि नहीं? मस्त मस्त चम 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 चम। कैसी नहीं पायल लग रही हूँ ना दिलीप, एकदम जी फॉर जॉर्जियस। अरे बाप रे आशा, क्या लग रही है तू, क्या सुंदर लग रही है, कमाल। ऐसा लग रहा है कि आज अपनी खूबसूरती से बिजली गिराने वाली है। थैंक यू। देखो देखो क्यों क्यों इतना परेशान करते हो मुझे? ना जीते जी कभी चैन से रहने दिया और न मरने के बाद चैन से रहने देते हो। क्यों इतना परेशान करते हो मुझे? क्यों? देखो कौन देखो? मैं तो यामिनी ये घर ये जमीन मेरी है और यहाँ मेरा राज चलता है, मेरे रूल फॉलो होते हैं और अगर तुम मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसको जान से मार दूंगी। मेरी नजर हमेशा तुझ पे रहेगी और अगर तूने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तेरे दिल की धड़कन बंद और तेरी सांसें रोक दूंगी और फिर मैं तेरा खून पी जाऊंगी, अपने घर से लाऊंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। जा
तेरा खून पीऊंगी, ग्लास अपने घर से लाऊंगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होता हर्षद भाई। आप दक्कू भाई को डराने गए, उल्टा दक्कू भाई ने आपको डरा दिया। इतनी सी बात। आइए। अरे ओ राजेश भाई, अगर ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है दक्कू ने मेरे से जिस तरह से कल रात को बात की ना, वो दक्कू नहीं था। दक्कू के शरीर में कोई भूतनी थी, भूतनी। कैसी बातें कर रहे हैं आप हर्षद भाई? ऐसी बातें तो मेरे नाटक तुम्हें मेरे उल्टे पैरों की कसम के पात्र करते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, ये डर गया ना इसीलिए सबको डरा रहा है। अरे ओ राजेश भाई, मैं सच बोल रहा हूँ यार, सच बोल रहा हूँ। मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया, पता है आपको? मेरे को बेचारे के दक्कू की चिंता हो रही है, इसीलिए आप सब लोगों को मैं यहाँ पर लेके आया। मुझे भी चिंता हो रही है। नहीं, एक मिनट, आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए। हम लोग दक्कू भाई से मिलके सारा मामला क्लियर कर लेते हैं ना। क्या यही खड़े रहेंगे? आ गए तो चलो ना, अंदर जाते हैं। चलो। लेकिन मेरी बात, राजेश भाई मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट। खोल नहीं रहे दरवाजा। दक्कू भाई, दक्कू भाई, राजेश भाई, देखा मैं बोल रहा हूँ आपको, ये खोल नहीं रहा है दरवाजा, कुछ गड़बड़ है। दक्कू गया। दक्कू! अरे नहीं क्या? हर्षद शुभ बोलिए। दक्कू भाई, दक्कू भाई, दक्षेश भैया। अब शांत रहिए यामिनी भाभी, शांत रहिए। ये खोल क्यों नहीं रहा है? लग रहा है सच में कुछ गड़बड़ है। दरवाजा तोड़ दे। तोड़े? दक्षेश भैया। दक्कू भाई! राजेश भाई, उल्टे पैर वाली भूतनी। मैं बोल रहा था ना, दक्कू गया। एक मिनट। अरे ऐसे कोई दरवाजे को धक्का देता है? मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि जोर का धक्का लगा और मैं गिर गया। ओह माय गॉड! अरे कमाल करते हो दक्कू भाई, आप भी दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी, हमें लगा कि आपको कुछ हो गया। एग्जैक्टली। राजेश भाई, हो ही गया है। मेरा पेट खराब हो गया तो मैं बाथरूम में था। ओह माय गॉड! सारी बात ऐसे ही करोगे? पहले मुझे उठाओ। आइए हर्षद भाई। ठीक तो ना? Yes, I'm fine. Oh my God! ये झालर तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है अभी। Hey पेंटर, what do you mean normal? पहले क्या मैं abnormal दिखता था? What? नहीं दक्कू, हर्षद भाई का कहना है तुम्हारे अंदर भूत घुसा था। सॉरी, भूतनी घुसी थी। What भूतनी? अरे सबसे बड़ा भूत तो ये पेंटर खुद है। दक्कू, तू झूठ मत बोला। तूने कल रात को भूत की एक्टिंग करके हमारे को डराया था ना? अरे कैसा भूत, कैसी एक्टिंग? तू क्या बकवास कर रहा है पेंटर? देख दक्कू, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं अभी मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। सच बता, तूने हमारे को कल रात को डराया था ना? मैं कैसे डराऊंगा? मैं तो तुझसे मिला ही नहीं। What? कल गलती से आपने वो दूसरा वाला माउथ फ्रेशनर खा लिया था, तो हो सकता है आपको वहम हुआ हो। हाँ? अरे मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ राजेश भाई, एकदम सच बोल रहा हूँ। आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? अगर आपको को कल रात की कोई बात याद नहीं है तो मतलब मेरा शक एकदम सही निकला। दक्कू के शरीर में कल रात पक्का कोई भूतनी, पक्का बोल रहा हूँ, ये दक्कू के शरीर में कल रात को कोई भूतनी थी। राजेश भाई, ये बोल भी रहा था कि मैं तेरा खून पी जाऊंगी, लाश घर से ही लाऊंगी। ए पंडित, क्या बकवास कर रहा है? माय गॉड, ये क्या भूतनी भूतनी लगा रखा है? देखो, मेरा पेट खराब है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ।
प्रणाम वंदना भाभी। अरे ये समझ नहीं रहा। चलो let's go। अगर दक्कू दामिनी का नाटक नहीं कर रहा था, इसका मतलब सच में कोई दामिनी है। हे भगवान। अरे वो राजेश भाई, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे काका लाइए, मैं छोड़। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ हमारी गाड़ी की पार्किंग में किसकी गाड़ी लगी हुई है? वो सब 9 नंबर वाले गुप्ता जी है ना, उनका बेटा आया है। उसी बेटा हो या पोता, हमारी पार्किंग में गाड़ी लगाएगा? क्यों? कहाँ है वो दगड़ू सेक्रेटरी जोशीपुरा? वेयर इज दैट इडियट? ओ काका, व्हाट? आप परम पूज्य वंदना भाभी के ससुर हैं? तो I mean, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर आप इस तरह मेरा यानी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान नहीं कर सकते। चोर कोतवाल को डांटे, समझता क्या अपने आप को? मेरी पार्किंग में दूसरे की गाड़ी लगवाने की तेरी हिम्मत कैसी? मिस्टर श्रीनिवास वागले, बोलिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो कार मैंने परम पूज्य वंदना भाभी से परमिशन लेके वहाँ पार्क करवाई है। व्हाट? वंदना, ठहर तू, ठहर। वंदना, बिल्कुल सेम माँ। भगवान। पापा मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? अरे बाजार गए ना, पूछ रहे होंगे कुछ चाहिए तो मंगा लो। हाँ पापा। वंदना, ये दगड़ू बोल रहा है कि तुमने हमारी पार्किंग में किसी दूसरे की गाड़ी लगाने की परमिशन दी है? हाँ, वो एक्चुअली 809 वाले गुप्ता जी है ना, तो उनका बेटा आया था, उसको बाहर पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो दक्कू भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दी, क्योंकि वैसे भी गाड़ी तो राज लेके गए ना, रात तक आएगी नहीं तो पार्किंग खाली थी। क्यों, क्या हुआ? इतना अच्छा मत बनो, अच्छों को आजकल लोग बेवकूफ समझते हैं। हाँ, अभी के अभी गाड़ी हटवाओ और कहीं और लगवाओ, मत बनो इतना अच्छा। कोई वैल्यू नहीं है आजकल अच्छे लोगों की इस समाज में। आप शांत हो जाइए पापा, जस्ट रिलैक्स, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। मैं अभी बोलती हूँ दक्कू भाई को कि गाड़ी हटवाएं। और ये दगड़ो सुन ले, आज के बाद अगर मेरी पार्किंग में किसी और की गाड़ी लगी तो तेरी ये सेक्रेटरी गिरी, दादागिरी सब निकाल दूंगा, समझा? तो लाइए सब मैं छोड़ देता हूँ। हट। साहब, व्हाट? काका को ऐसी भाषा में और इतने गुस्से में बात करते हुए मैंने आज तक नहीं सुना। साहब, आज तो आपकी गजब बेइज्जती हो गई, वो भी सबके सामने। हाँ। व्हाट? मैं यहाँ भूत बन के खड़ा हूँ, मेला लगा यहाँ पे। जाओ, सब लोग अपनी अपनी विंग में जाओ, जाओ। मैं इसी विंग में रहता हूँ। तो भी उस विंग में जाओ, जाओ। व्हाट? एक सेकंड। हेलो, क्षमा, क्षमा वंदना भाभी, क्षमा। आज मेरी वजह से आपको 2 बातें सुननी पड़ गई। वंदना भाभी, सच कहूं तो मेरा मन कर रहा था कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, पर क्या करूं वंदना भाभी, यहाँ की टाइल्स 2 साल पहले ही नहीं करवाई थी। पर वंदना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी वो कार वहां से हटवा देता हूं। ओके? क्षमा, एक बार फिर से क्षमा। ओके साहब, वो कार की चाबी यहाँ रखी, आप लगा दीजिए ना कहीं और। व्हाट? मैं क्या तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ? नहीं, वो परम पूज्य वंदना भाभी के ससुर हैं, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, वरना सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से इस तरह बात करने का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ता। समझे? जी समझे। हटवाओ वो गाड़ी वहां से। पापा को हुआ क्या है? धनी सुबह से ना ऐसे उखड़े उखड़े चिल्ला के ही आए। पता है, वो दादर गए थे ना, तो हमारे बंद दरवाजे के बाहर किसी बच्चे ने साइकिल लगाई होगी, बस चिल्लाना शुरू कर दिया वहां पे उन्होंने। अरे सबको चिल्लाते रहे, अच्छाई का कोई फायदा ही नहीं है, ये क्या है, वो क्या है। हे भगवान, अरे इतने पुराने संबंध है हमारे। हाँ, साइकिल रख दी तो क्या हुआ? डर गए थे। पता है वो इनको हुआ क्या है? मैं भी यही सोच रही हूँ, इनको हुआ क्या है? अरे बंधु, क्या हुआ? तू संभाल, चाबी नहीं होगी उनके पास ना, तो पूरी बिल्डिंग सर पे उठा लेंगे। राधिका कहाँ चली गई? मुझे चाहिए होता तुम यहाँ नहीं होती है। राधिका, सीधा फन। नहीं, जाइए।
आई डोंट बिलीव कि पप्पा ने ऐसी भाषा का उपयोग किया। एग्जैक्टली मैं भी तो नहीं समझ पा रही हूँ राज। दक्कू भाई बहुत अपसेट हैं। लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट दक्कू भाई का ठीक ही है। हाँ, वो भी कभी कभी ऐसा एटीट्यूड दिखाते, वो भी इतनी चिल्लम चिल्ली करते कि पप्पा के हम सबको उन पे गुस्सा आता है। तो दैट्स ओके। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि पप्पा ने अपने दादर के पड़ोसियों के साथ इस तरह से बिहेव किया। जरूर कुछ वजह हो सकती है, वरना पप्पा ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। आई मीन, दादर की चाल के हर एक परिवार को पप्पा ने कितनी मदद की है, कितना सहयोग किया है। याद है ना, दादर की जो खोली बेचनी थी, तब कालेलकर काका की बेटी की शादी में आने वाले मेहमानों को घर मिले, रहने को जगह मिले, इसीलिए बायर्स को लौटा दिया था पप्पा ने, हमारा घर दिया था। हाँ हाँ। सो दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अच्छा, कहाँ है पापा? वो इवनिंग वॉक के लिए गार्डन में गए हैं। एक सेकंड मैं देखता हूँ। ओ हेलो, ए मिस्टर वालिया, हेलो, व्हाट है? इधर देखो, आप पढ़े लिखे हैं ना? पढ़े लिखे हैं ना आप? आपने बोर्ड नहीं पढ़ा? साफ साफ लिखा है फूल तोड़ना मना है, फिर भी फूल तोड़ रहे हैं आप। चलिए आप फाइन भरिए। ओए चुप, जरा चूचपड़ की ना तो रख के दूंगा एक। तू सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी बन के रहे, मालिक मत बनने की कोशिश कर सोसाइटी का। हे मिस्टर वालिया, व्हाट? मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी सोसाइटी में दादागिरी नहीं चलेगी, रूल्स चलेंगे, रूल्स। देख लूंगा तो मैं देख लूंगा। ओ मिस्टर श्रीनिवास वागले, व्हाट कर क्या रहे हैं आप? शट अप। अच्छे आदमियों पर तेरा रोब चलता है ना? वालिया के सामने तो दुम दबा के बैठ गया। खबरदार, क्योंकि वो बदमाश है और मैं बदमाश नहीं हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ। इसलिए देख, आइंदा हमारे बीच में कभी मत आना। और सुन, तेरी ये सेक्रेटरीगिरी, दादागिरी मैंने निकाल के नहीं रख दिया तो मेरा नाम बदल दे। चला भाइयों, आपको जो फूल चाहे, जो बगीचे का जो जितना चाहे आप उठा के ले जाइए, कोई नहीं रोकेगा। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दक्कू भाई रो रहे हैं? बच्चों की तरह रो रहे हैं राज। बहुत इंसल्टेड फील हुआ है उन्हें, क्योंकि गार्डन में और लोग भी थे। वन्ना भाभी, वो आपके ससुर है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वन्ना भाभी, मैं अपमान का घूंट पी गया। ओह माय गॉड। सुना, उनको बोलो थोड़ा पानी के घूंट पी ले। आर यू श्योर बंधु? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पापा और दक्कू भाई के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट या कोई मनमुटाव हुआ हो। नहीं नहीं राज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट कल ही तो यामिनी भाभी के हाथ के बने पकौड़े खा के आए हैं दक्कू भाई के यहाँ से। वन्ना भाभी, आपको पता है मेरी यम ने मेरे लिए पालक के पकौड़े भी बनाए थे, मैंने वो भी काका की प्लेट में डाल दिए। ऊपर से काका ने एक प्लेट आलू के पकौड़े भी खाए, और ये बात मैंने राधिका मासी को भी नहीं बताई। तो पता है काका क्या बोले? देखो, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और आज मामला बहुत सीरियस लग रहा है। सचमुच सीरियस है। वो वालिया दक्कू भाई से कैसे भी बात करे, पूरी सोसाइटी जानती है कि वो कितना बदतमीज आदमी है। लेकिन पापा, I really feel there's something more to this. मुझे भी ऐसे लग रहा है बंधु। ठीक है, ऑफिस आने के बाद मैं पापा से बात करूंगा। हाँ, नहीं, जानना पड़ेगा ना कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, डिटेक्टिव जूनियर वागले कहाँ हैं? डोंट वरी डैडी, एवी डिटेक्टिव्स ने केस समझ लिया है। ओके, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, 1 घंटा दो, रिपोर्ट आ जाएगी। ओके। डैडी, एवी डिटेक्टिव्स ने 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में केस सॉल्व कर लिया है। सो बेसिकली दादाजी के एटीट्यूड में जो बदलाव आया है ना, वो उनके कोलीग की वजह से आया है। कौन से कलीग?
वो कुछ मोदक, क्या नाम क्या है? मनमोहक मिश्रा। हाँ, मनमोहक मिश्रा। रीजन है मनमोहक मिश्रा की बायोग्राफी। मनमोहक मिश्रा की बायोग्राफी? यस डैडी, मैं भी आपको रिपोर्ट डिटेल में सुनाता हूँ। सो बेसिकली आधे घंटे पहले हम दादाजी के घर में गए। सुबह सुबह कोरियर वाला ये बुक दे गया, मनमोहक मिश्रा का बायोग्राफी। मेरे साथ ही काम करता था, एक नंबर का दूर इंसान था। रिश्वत लेते पकड़ा गया 51,000 रुपए का। तरह तरह के हथकंडे आजमा कर बच निकला, वापस नौकरी पे आ गया। लेकिन आने के बाद बाप रे, उसने सबको परेशान किया, सबको। किट्टू नौकरी लेकर घर बिठा दिया, मेरा प्रमोशन नहीं होने दिया था। मैंने सोचा जाने दो, जिसका कर्म वो भोगे, ऊपर वाला देख रहा है, एक न एक दिन उसका फल उसे जरूर मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऊपर से अपना एक एनजीओ खोलकर बहुत सारे पैसों का फ्रॉड किया और पैसे बनाकर ये देखो बायोग्राफी छपवा ली। और शीर्षक क्या रखा, हेडलाइन, सत्य के उपासक। ओहो, ऊपर से समाज के बड़े बड़े लोगों ने उसे सत्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मयोगी बनाकर बखान किया। और मैं क्या, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी से जीवन जीते हुए भी मैं अपने हक का स्वाभिमान तक नहीं पा सका। मेरे जैसे कई मिडिल क्लास लोगों ने जिस ईमानदारी के साथ जीवन जिया है अपना, वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। न तो वो समाज को कुछ दे सके, न अपने परिवार को। मैं तो कहता हूं, अब मिडिल क्लास वालों का जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ। डैडी, इसी बात से दादाजी बहुत अपसेट है। उनके मन में ये बात बैठ गई है कि अच्छाई का जमाना नहीं रहा और अच्छे लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं, कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सखी यार, तेरी कोई कीमत ही नहीं है ना। सखी, हम पिछले 1 घंटे से विवान का वेट कर रहे हैं। उसने तुझे बुलाया कि जल्दी आ जा। तूने मेरी स्पा की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाई और मुझे भी साथ में खींच लिया। और अब उसको कुछ पता ही नहीं है। उसे लगा वापस फोन? लगा? हाँ लगा रही हूँ। एंगेज आ रहा है। आएगा ही, एंगेज ही है वो। उस अन्विता के साथ होगा कहीं। गुनगुन, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे खुद कहा कि कुछ अर्जेंट बात करनी है। सत्य, कहाँ हो विवान तुम? ऐसे मुझे बुलाकर बिठाए रखने का क्या मतलब है? अच्छा, नहीं, नो इट्स ओके। गुनगुन है ना मेरे साथ, बट प्लीज जल्दी आना। बाय। आ रहा है वो। कहाँ है? अरे बाबा, यहीं पे है। बाइक से आ रहा था, अन्विता का कॉल है, तो बाइक साइड में रख के उसके साथ बात करा। बात खत्म होते ही वो आ जाएगा। ओके? देख, अन्विता का कॉल खत्म होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरी कॉफी खत्म होते ही मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। दैट इज फॉर श्योर। और सखी, तू भी मेरे साथ चलेगी। थोड़ी तो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा यार। दैट विल नॉट लुक गुड गुनगुन। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? यही तेरे विल नॉट लुक गुड वाले टू गुड नेचर की वजह से ना वो तुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। सखी, पता है तुझे? ऐसा नहीं है गुनगुन। क्या बोल रही है तू? ऐसा ही है सखी। देख, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। वो तुझे हर बार डिच करके चला जाता है, हर बार कोई ना कोई नया बहाना। अब तू लास्ट वीक ही देख, तू थिएटर के बाहर खड़ी थी ना टिकट्स लेके, और एंड मोमेंट पे उसने पेट दर्द का बहाना बनाकर नहीं आया। ऐसा तूने ही मुझे बोला था ना? हाँ, मैंने ही बताया था। तो सच में उसकी तबीयत खराब थी तभी। हाँ ठीक है, चल मान लिया उसकी तबीयत खराब थी, बट एक बात बता, अगर तेरी जगह वहां अन्विता होती तो वो ऐसा करता?
नहीं करता ना। वो भले ही पेट पकड़ के क्यों ना बैठता, पर वो आता सखी और उसकी मर्जी की मूवी भी देखता, क्योंकि उसे पता है कि वो अन्विता है और अन्विता को भी अपनी इम्पोर्टेंस बराबर पता है और वो साबित भी करती है सखी। तो वही तो फर्क है ना अन्विता और मुझ में। तो वो फर्क विवान को भी पता होना चाहिए ना सखी। See, I'm telling you again, don't let him take you for granted. सत्य है। उठा उठा उठा। कहाँ हो तुम? ऐसे कितने टाइम तक मैं यहाँ बैठी रहूंगी? See, there is a limit to everything, विवान। विवान, enough, please। क्या? और एक घंटा? No, विवान, enough is enough, okay? I will not let you take me for granted. No, नहीं, अभी तुम मुझे कॉल नहीं करोगे और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बाय। चल यहाँ से। क्या हुआ? चल ना यार, उसकी राह में जिंदगी मेरे यहाँ नहीं बैठ सकती। चल तू। गुड। मेरे और तेरी माँ के संस्कारों ने तेरी प्रगति को रोक रखा है बेटा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, कितने लोग आपको आदर्श मानते हैं? अरे राधिका, ये सब आदर्श में जीना व्यर्थ है, व्यर्थ। लेकिन पापा, आदर्शों में व्यर्थ हुआ जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है, ऐसा आप ही कहते हो ना? बिल्कुल गलत था, मैं गलत। सच तो यह है कि अच्छे बने रहने के छलावे ने मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मेरी क्या, तू अपनी ओर देख, अपनी ओर देख। तेरे साथ भी तो वही हुआ जो मेरे साथ। बस मेरे सामने ये बेईमान मनमोहन मिश्रा था और तेरे सामने वो हैरी और माया जैसे लोग। बेटा, अच्छाई की जीत सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती है। हमारे अच्छे बने रहने से किसी को कोई प्रेरणा मिलती नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मनोज का तरीका ही सही तरीका था। वो गलत नहीं था, गलत मैं था, मैं। क्योंकि हमेशा उसके जीने के तरीके का विरोध करता रहा। गलत मैं था मैं गलत। अरे कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेके सो गए हैं। होता है ऐसे कभी कभी। सठिया गए हैं, सुबह आराम से बात करूंगी मैं, चिंता मत करो। नहीं मम्मी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप प्लीज बात मत कीजिए। बहुत सेंसिटिवली इस इशू को हम सबको हैंडल करना होगा। राजू, ये कोई इश्यू नहीं है। हमें 22 साल हो गए हैं मनोज दादा को हमारी जिंदगी से गए हुए। इन 22 सालों में दादा कहाँ है, क्या करता है, किस हाल में है, ऐसे कई सारे सवाल हम दोनों ने अपने सीने में दबा कर रखे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा को उसका नाम तक लेना पसंद नहीं था। और आज वो खुद उसका नाम ले रहे हैं, उसे सही और अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं। ये आपको इशू नहीं लग रहा है? माँ, मनोज भैया के बारे में मैं बस उतना ही जानती हूँ जितना आपसे और आज से सुना है। और उस बेसिस पे नहीं कह सकती कि मनोज भैया सही थे या गलत थे। पर पापा को तो इतने सालों से जानती हूँ, समझती हूँ। और पापा कभी गलत नहीं हो सकते माँ। बिल्कुल नहीं, श्रीनिवास आगे कभी गलत नहीं हो सकते। इसीलिए मैं अंदर से हिल गया हूं। मतलब दादा के विचार, दादा के तौर तरीके, दादा का एटीट्यूड ना पसंद करने वाले पापा आज जिंदगी जीने के लिए दादा का उदाहरण दे रहे हैं। मनमोहन मिश्रा की बायोग्राफी ने पापा को गहरी चोट पहुंचाई है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं है। वो कभी गलत नहीं हो सकते, कभी नहीं।
राज, तुम्हें रीडिंग लाइट चाहिए? हाँ बस ये 2 चैप्टर्स फिनिश करके सोता हूँ। पिछले आधे घंटे से एक पन्ना नहीं पलटा तुमने। तन से यहाँ हो पर मन से यहाँ नहीं हो, और जहां भी हो वहां खुश नहीं। तुम भी किताब का मुझे ज्यादा पढ़ रही थी। सही पढ़ रही थी ना। किताब के पन्ने इसीलिए नहीं पलट रहा था क्योंकि मेरा मन बचपन के पन्ने पलट रहा था। बचपन में ना मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा बड़ा भाई था, मेरा दादा मनोज दादा। बचपन में जब भी आंसू आते थे तब दादा की याद आती थी। आज जब दादा की याद आ रही है तब आंसू आ रहे हैं। How things have changed, मतलब जो भाई बचपन में मेरे लिए लड़ता था, मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़ा रहता था, आज वही मेरे सामने तलवार लेकर खड़ा है। यादें भी अजीब होती है, मतलब दिल पे कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, किसी झरने की तरह उस पत्थर को चीर कर आंसुओं की तरह ये बाहर आ ही जाती है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।